मुक़द्दस फेयरी टेल। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों, दरियाओं और हरे भरे मैदानों के बीच एक खूबसूरत सल्तनत थी। उस सल्तनत पर एक नौजवान बादशाह हुकूमत करता था। वह इंसाफ पसंद, नरम दिल और जिम्मेदार हुक्मरान था। उसने कम उम्र में अपने वालिद के बाद तख्त संभाला था और उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि उसकी सल्तनत में किसी पर जुल्म न हो। बादशाह के दरबार में एक वजीर था जो जाहिर में बहुत वफादार नजर आता था, मगर अंदर से लालची और चालाक था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता रहता था। उसी सल्तनत के एक इलाके में एक गरीब मगर इज्जतदार खानदान रहता था। इस खानदान की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी होशियार मगर खुद गर्ज थी। दरमियानी बेटी जबान की मीठी मगर दिल में हसद रखने वाली थी। सबसे छोटी बेटी नरम दिल, साबिर और नेक नियत थी। वह कम बोलती थी और ज्यादा अल्लाह पर भरोसा रखती थी। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि वह अवाम में से ऐसी औरत का इंतखाब करेगा जो मल्लिका बनने के काबिल हो। शर्त यह थी कि वह औरत सच बोलने वाली, सब्र करने वाली और लोगों का दर्द समझने वाली हो। यह ऐलान सुनकर पूरे शहर में छमें गोइयां शुरू हो गईं। बड़ी और मंझली बहन ने तुरंत फैसला कर लिया कि वे हर हाल में महल जाएंगी। वे समझती थीं कि दौलत और ताकत ही सब कुछ है। छोटी बहन ने कोई खास इच्छा जाहिर नहीं की, बस दिल ही दिल में दुआ की कि जो अल्लाह बेहतर समझे वही हो। जब तीनों बहनें दरबार में पेश हुईं तो उनसे कई सवाल किए गए। बड़ी और मंझली बहन ने बनावटी बातों से खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों में सच्चाई नहीं थी। छोटी बहन ने सादे शब्दों में सच कहा और किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया। बादशाह ने ध्यान से सबकी बातें सुनी और आखिरकार ऐलान किया कि छोटी बहन ही मलिका बनने के काबिल है। इस फैसले पर बड़ी और मंझली बहन के दिल जल उठे, मगर वे कुछ कह न सकी। छोटी बहन की शादी बादशाह से बड़े शान और शौकत के साथ हुई। वह मलिका बन गई। बड़ी बहन की शादी महल के एक अफसर से और मंझली बहन की शादी शाही बावर्ची से कर दी गई। उनकी शादियां सादी थी। मलिका बनने के बाद भी जज़ाकिल्लाह। छोटी बहन के अंदाज में कोई घमंड नहीं आया। वह गरीबों की मदद करती, बीमारों का ख्याल रखती और सबसे नरमी से बात करती। लोग उसे दिल से पसंद करने लगे। यही बात उसकी बहनों को सबसे ज्यादा चुभने लगी। वक्त गुजरता गया और एक दिन मल्लिका के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। पूरा महल खुशियों से भर गया। बादशाह बहुत खुश था, मगर उसी रात बड़ी और मंझली बहन ने जलन में आकर एक खतरनाक काम कर डाला। उन्होंने बच्चे को चुपके से एक संदूक में रखा और महल के बाग में मौजूद झील में बहा दिया। फिर जाकर बादशाह को यह झूठ बताया कि मल्लिका ने एक मनहूस बच्चा जना है और वह जिंदा नहीं रहा। बादशाह यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने बिना जांच के बात मान ली, मगर वजीर और दरबारियों ने मल्लिका को कत्ल होने से बचा लिया। बादशाह ने सजा ये दी कि मल्लिका को जिंदा रखा जाए, मगर जिल्लत भरी जिंदगी दी जाए। उसे एक जगह कैद कर दिया गया जहां लोग उसे हिकारत से देखते। मल्लिका ने सब्र किया। उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह रोज अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगती थी कि सच सामने आ जाए। उधर वह संदूक झील में बहता हुआ एक नेकदिल आदमी को मिला जो औलाद से महरूम था। उसने बच्चे को पाला, मोहब्बत दी और अच्छी परवरिश की। कुछ साल बाद यही घटना 2 बार और हुई। हर बार बच्चा झील में बहाया गया और वही शख्स उन्हें बचा लेता। तीनों बच्चे उस आदमी के पास बड़े हुए। वे बहादुर, समझदार और अच्छे अखलाक वाले बने। उन्हें सच, इंसाफ और हिम्मत सिखाई गई। कई साल गुजर गए। वह आदमी मरने से पहले बच्चों को बता गया कि वे आम बच्चे नहीं बल्कि शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद उसका इंतकाल हो गया। जब बादशाह उसके जनाजे में आया तो वहां एक ऐसी बात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस आदमी की परवरिश पाने वाली बेटी ने बादशाह के सामने ऐसी बात कही जिससे बादशाह को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। सच सामने आ गया। बहनों की साजिश साबित हो गई। वजीर का किरदार भी खुल गया। बादशाह शर्मिंदगी से रो पड़ा। वह तुरंत उस जगह गया जहां मल्लिका कैद थी और उससे माफी मांगी। मल्लिका को इज्जत के साथ वापस महल लाया गया। तीनों बेटों को शहजादे तस्लीम किया गया। बड़ी और मंझली बहन को उनके जुर्म की सजा दी गई। वजीर को भी सजा मिली। आखिरकार सल्तनत में फिर से इंसाफ कायम हो गया। मल्लिका का सब्र रंग लाया और सच ने झूठ को हरा दिया।